आज बात करते हैं बिटकॉइन की। एक ऐसी चीज जिसके बारे में इतनी चर्चा होती है पर अक्सर लोगों को थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। चलिए आज इसको बिल्कुल सरल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा पैसा जिस पर न किसी सरकार का कंट्रोल हो और ना ही किसी बैंक का। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन बस यहीं से तो शुरू होती है बिटकॉइन की कहानी, जो हमारे पैसों के पारंपरिक सिस्टम को एक तरह से चुनौती देती है। और इसकी कहानी में रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम इसके बनाने वाले की बात करते हैं। इसे बनाया किसने? एक नाम सामने आता है, सातोशी नाकामोटो। पर ये एक इंसान है या लोगों का एक ग्रुप, ये आज तक कोई नहीं जानता। तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या चीज। तो देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में बिटकॉइन एक डिजिटल पैसा है। मतलब इसका कोई नोट या सिक्का नहीं होता, ये बस इंटरनेट पर मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे लोग एक दूसरे को सीधे पैसे भेज सकते हैं। यही मतलब है पीयर टू पीयर का, यानी दो लोग आपस में, बीच में कोई बैंक नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बस सीधा लेन देन दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर कोई बैंक नहीं है, कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है, तो ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कमाल की है। उसका नाम है ब्लॉकचेन। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ब्लॉकचेन को ऐसे समझिए जैसे एक डिजिटल बही खाता या एक डायरी। लेकिन ये कोई आम डायरी नहीं है। ये एक ऐसी डायरी है जिसकी हजारों कॉपीज हैं और वो दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर फैली हुई हैं। जब भी कोई लेन देन होता है तो इस डायरी में एक नया पन्ना जुड़ जाता है। और सबसे खास बात यह है कि एक बार जो लिख दिया उसे न कोई मिटा सकता है, ना ही बदल सकता है, हमेशा के लिए पक्का। तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है? सोचिए, किसी ने बिटकॉइन भेजा। ये जानकारी पूरे नेटवर्क में फैल जाती है जैसे एक घोषणा हो। फिर आते हैं माइनर्स। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इनका काम है एक मुश्किल सी गणित की पहेली को सुलझाकर ये पक्का करना कि लेन देन सही है या नहीं। जैसे ही पहेली सुलझ जाती है और लेन देन की पुष्टि हो जाती है, उसे उस डिजिटल डायरी यानी ब्लॉकचेन में एक नए ब्लॉक के तौर पर हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है। तो यही चीजें ब्लॉकचेन को इतना खास बनाती हैं। पहली बात, इसका कोई एक मालिक या बॉस नहीं है, इसलिए ये विकेंद्रीकृत है। दूसरी, हर लेन देन सबको दिखता है, इसलिए ये पूरी तरह पारदर्शी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, कोई बदलाव नहीं हो सकता। मतलब ये छेड़छाड़ प्रूफ और सुपर सिक्योर है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब व्यवहारिक बात करते हैं। अगर किसी को बिटकॉइन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, बिटकॉइन पाने के 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे आम तरीका है कि इसे ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंज से खरीद लिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग शेयर बाजार से स्टॉक खरीदते हैं। दूसरा तरीका है कि इसे किसी सर्विस या सामान के बदले पेमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाए। और तीसरा, थोड़ा तकनीकी तरीका है, माइनिंग का, जिसमें पावरफुल कंप्यूटर से नेटवर्क को सुरक्षित किया जाता है और इनाम में बिटकॉइन मिलते हैं। अच्छा, जब बिटकॉइन मिल जाता है तो उसे रखते कहाँ हैं? इसके लिए होते हैं डिजिटल वॉलेट। ये 2 तरह के होते हैं। एक है हॉट वॉलेट, ये एक ऐप की तरह है, इंटरनेट से जुड़ा रहता है और रोज के छोटे-मोटे लेन देन के लिए आसान है। दूसरा है कोल्ड वॉलेट, ये एक फिजिकल डिवाइस होता है जैसे पेन ड्राइव। ये इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता, इसलिए लंबे समय तक बिटकॉइन स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन बिटकॉइन की दुनिया में कदम रखने से पहले एक चीज को बिल्कुल साफ-साफ समझना जरूरी है। यहाँ जितना बड़ा इनाम मिलने की संभावना है, उतना ही बड़ा जोखिम भी है। इसके दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। चलिए एक छोटा सा किस्सा सुनते हैं। साल था 2010। एक व्यक्ति ने 2 पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए। ये इतिहास में पहली बार था जब बिटकॉइन से कोई असली चीज खरीदी गई थी। उस वक्त पर यह शायद एक मामूली सी बात लगी होगी। और आज उन 10,000 बिटकॉइन की कीमत करोड़ों में है। सोच कर देखिए, इस एक उदाहरण से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। एक समय पर इसकी कीमत कुछ पैसों के बराबर थी और आज हजारों डॉलर तक पहुंच गई है। तो सवाल यह है कि इसकी कीमत इतनी बड़ी क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी सप्लाई, जो लिमिटेड है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन सकते हैं, उससे एक भी ज्यादा नहीं।
तो जैसे सोने की सप्लाई सीमित है, वैसे ही बिटकॉइन की भी। और जब किसी चीज की सप्लाई कम हो और मांग बढ़ रही हो, तो जाहिर है उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है अस्थिरता। यानी इसकी कीमत में बहुत तेज और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। एक दिन में कीमत आसमान छू सकती है, तो अगले दिन जमीन पर भी आ सकती है। तो इसके साथ जुड़े हुए कुछ असली जोखिम क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, इसके पीछे कोई सरकार या बैंक नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कोई बचाने नहीं आएगा। तीसरा, डिजिटल होने की वजह से वॉलेट्स के हैक होने का खतरा हमेशा रहता है। और आखिरी बात, एक बार लेन देन हो गया तो वो फाइनल है, उसे वापस नहीं किया जा सकता। तो ये सब जानने के बाद हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, उस बहस पर जो इसके आसपास चलती रहती है। आखिर बिटकॉइन है क्या? क्या ये पैसों का भविष्य है, एक डिजिटल सोना, या फिर बस एक डिजिटल सनक जो कभी भी खत्म हो सकती है? तो जो कुछ भी हमने अभी तक जाना है, उस पर एक नज़र डालते हैं। इसका एक अनजान निर्माता, इसकी क्रांतिकारी ब्लॉकचेन तकनीक, इसकी सीमित आपूर्ति और हाँ, इसकी बहुत ज्यादा अस्थिरता। इसके समर्थक खासकर इसकी सीमित आपूर्ति की वजह से इसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं। उनका मानना है कि जैसे असली सोना महंगाई के खिलाफ एक बचाव है, वैसे ही बिटकॉइन भी वक्त के साथ अपनी वैल्यू बनाए रखेगा। तो आखिर में वही सवाल, क्या बिटकॉइन वित्त का भविष्य है या एक ऊंचे जोखिम वाला जुआ? एक ऐसी तकनीक जो वित्त की दुनिया बदल देगी, या सिर्फ एक सट्टा संपत्ति जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है? सच तो ये है कि इसका पक्का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद इस दिलचस्प और जटिल दुनिया को समझने में थोड़ी और आसानी होगी।